महिला आयोग ने अब तक केस दर्ज न होने पर जताई हैरानी। ममता शर्मा ने कहा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और ममता बनर्जी को भेजेंगी पत्र। मैं तो ये कहूंगी कि अगर ममता बनर्जी इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकती तो उनको खुद को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इसका ये मतलब है कि वो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ नहीं ठीक कर पा रही हैं। और ख़ास तौर से महिलाओं के मामले में जिस तरह से वेस्ट बंगाल का ग्राफ बढ़ा है अट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन, कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा पश्चिम बंगाल में माओवादियों का मुखौटा बन गई है तृणमूल कांग्रेस। गोवा के पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन धावलिकर का भी महिलाओं पर विवादित बयान। कहा जवान लड़कियों का कम कपड़ों में पब जाना भारतीय संस्कृति के खिलाफ। बढ़ती महंगाई पर बोले खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान। कहा कानून में संशोधन की जरूरत। बोले महंगाई को लेकर 4 तारीख को दिल्ली में होगी बैठक। पासवान ने कहा किसानों को मिले कहीं भी फसल बेचने की सुविधा। जमाखोरों पर फोड़ा महंगाई बढ़ाने का ठीकरा। पासवान बोले कमजोर मॉनसून की से बढ़ जाती है जमाखोरी। लगाम कसने के लिए कड़ाई की जरूरत। जो ही टीवी में अखबार में सुनता है कि मॉनसून कम होने वाला है या ये होने वाला है तो जमाखोरी बढ़ जाती है, मुनाफाखोरी क्या कहते हैं, काला बाजारी क्या कहते हैं, बढ़ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इस पर गवर्नमेंट बहुत ही गंभीर है। बिहार में लालू नीतीश की जुगलबंदी पर बोले पासवान। बाढ़ आने पर सांप बिच्छू सभी नजर आते हैं एक पेड़ पर। बढ़ती महंगाई पर घिरी मोदी सरकार। राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश। मोदी ने जारी किया निर्देश, जरूरी चीजों की सप्लाई चेन से बाधा करे दूर। जमाखोरी को लेकर एक बार फिर राज्यों को सख्त सलाह, काबू में रखने के लिए कड़ी कार्रवाई। बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी का दावा, नया बजट आने से मिलेगी जनता। महंगाई की मार झेल रही जनता पर एक और मार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर ₹1.69 की बढ़ोतरी, डीजल 50 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹73.25, पहले ₹71.56 थी कीमत। मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए खर्च करने होंगे ₹81.85, कोलकाता में ₹81.11 कीमत। लखनऊ में अब ₹80.72 में मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल, बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में अनोखा विरोध प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दफन की बाइक। बनारस के लक्सा में हुए इस प्रदर्शन के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पेट्रोल के बढ़े दाम वापस लेने की मांग। नरेंद्र मोदी से इस चीज को पूछना चाहता हूं, क्या यही अच्छे दिन है? जिस तरीके से 14% रेलवे में भाड़ा बढ़ा दिया, पेट्रोल ₹1.69 बढ़ा दिया, इस तरीके से महंगाई देश की जनता के ऊपर बोझ डालने का काम किया और सीधे सीधे कहा जाए तो सीधे देश की जनता के साथ डकैती करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से मुंबई में भी लोगों की बढ़ी चिंता। और महंगी हो सकती हैं सब्जियां। मोदी से किया सवाल, यही है अच्छे दिन। सब्जियों के दाम में लगी आग, फिर रुला रहा है प्याज। आलू की कीमत भी आसमान पर। कई शहरों में प्याज के दामों में 50% तक की बढ़ोतरी। दिल्ली समेत कई शहरों में ₹30 प्रति किलो बिक रहा है प्याज। मुंबई के लोगों को भी रुला रहा है प्याज। प्याज का भाव 17 से बढ़कर ₹30 पहुंचा। पटना में भी ₹30 प्रति किलो बिक रहा है प्याज। कोलकाता में भी प्याज का भाव ₹25। लखनऊ में 1 किलो प्याज की कीमत ₹26, जयपुर में ₹25 का भाव। प्याज के आसमान छूती कीमतों से लोग परेशान, थोक विक्रेता और जमाखोरों की चांदी।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, महंगाई हमारे लिए चिंता का सबब, लेकिन सरकार की कोशिश जारी। विगत 10 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिरेल्ड हो गई है। पुनः पटरी पर देश की अर्थव्यवस्था को लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने हेतु तो हमारे यहाँ कार्य योजना तेजी से तैयार हो रही है। प्रीति के विदेशी गवाह जीन ने ईमेल से भेजा बयान। मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलकर प्रीति ने पेश किए कुछ और सबूत। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा, सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मीस वाडिया को तलब करेंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मामले में 2 विदेशी गवाहों ने पुलिस को अपना बयान भेजा। प्रीति ने सोमवार को कुछ और गवाहों के नाम बताए। पुलिस कमिश्नर के सामने तीनों घटनाओं को विस्तार से बताया। काम के सिलसिले में प्रीति जिंटा जाना चाहती हैं विदेश, मुंबई पुलिस ने दी इजाजत। एंटनी के बयान पर कांग्रेस में मंथन। दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस सभी धर्मों का करती है सम्मान, लेकिन जनता तक संदेश पहुंचाने में नाकाम रही पार्टी। निश्चित तौर पर हमको जितने दृढ़ता से और जितना अच्छे ढंग से लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना चाहिए, शायद हम लोग नहीं कर पाए। राहुल को लेकर पूछे सवाल पर बोले दिग्विजय, कहा, राहुल सत्ता के भूखे नहीं, जब चाहते बन सकते थे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जी सत्ता के भूखे नहीं हैं। अगर सत्ता के भूखे होते तो जब प्रधानमंत्री बनना चाहते बन जाते, कौन उनको रोकता। सोनिया गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनना चाहती बन जाती। तो ये लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं, ये जनता के बीच में आए हैं सेवा के लिए, सत्ता के लिए नहीं आए हैं। राहुल के विपक्ष का नेता नहीं बनने पर दिग्विजय ने कहा, यह उनका खुद का निर्णय। स्वरूपानंद मामले पर उमा का कुछ भी बोलने से इनकार, कहा, इस विषय पर कुछ भी नहीं बोलना चाहती। आप चैनल लोगों से अनुरोध करती हूँ कि उस प्रेस विज्ञप्ति को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं कि व्यक्ति ने क्या कथन दे दिया। मेरा पूरा कथन लिखित में गया है, इसके अलावा मुझे इस विषय पे एक शब्द नहीं बोला। उमा भारती ने रविवार को स्वरूपानंद को लिखी थी चिट्ठी, कहा था, मैं साईं पर दिए बयान पर पूरी तरह कायम। स्वरूपानंद उमा भारती मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की टिप्पणी से उन्होंने किया इनकार, लेकिन कहा, मैं स्वरूपानंद का शिष्य, उनके हर शब्द मेरे लिए आदर्श। स्वरूपानंद जी का मैं दीक्षित शिष्य हूँ, तो इसलिए उनके प्रति सम्मान आदर मेरे मन में हमेशा रहेगा और उनके शब्द मेरे लिए आदेश है। व्यापम घोटाले में एमपी के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह का अजीबोगरीब बयान, कहा, 1 लाख नियुक्तियों में 250 की गड़बड़ी बड़ी बात नहीं। शिवराज के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को दी चुनौती, अगर संघ के नेताओं पर आरोप साबित होता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और मैं तो आरोप लगाने वालों से कह रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं, वो सिद्ध कर दें कि किसी भी तरीके से ये इन दोनों में से कोई भी कहीं पर भी इस व्यापम घोटाले में शरीक था, तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। व्यापम घोटाले में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, आज से राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। व्यापम घोटाले में आरोपी एमपी के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी, 14 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताई तलाक की अनोखी वजह, कहा, पढ़े लिखे लोगों में अहंकार की वजह से ज्यादा होता है डिवोर्स। नए विवाह करने वाले दंपतियों में विवाह विच्छेद का प्रमाण कहाँ ज्यादा है? तो सुशिक्षित लोगों में ज्यादा है। क्यों? तो लोग कहते हैं कि ईगो एडजस्टमेंट नहीं होता, अहंकार का नियंत्रण नहीं हो पाता नए लोगों का, इसलिए फिर पति पत्नी ज्यादा दिन साथ में झगड़ा हो जाता है किसी न किसी बात।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल M.K. नारायणन ने दिया इस्तीफा। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद था इस्तीफे का दबाव। अहमदाबाद पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा। पिछले साल भी दर्शन करने आई थी। उस्ताद अमजद अली खान का सरोद ब्रिटिश एयरवेज के विमान से गुम। लंदन से दिल्ली आते वक्त हुआ गायब। इराक में फंसे लोगों को भारत लाने की तैयारी जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा नजफ से 60 भारतीयों को निकाला गया। करबला से भी 30 भारतीयों को लाने की तैयारी। अगले 3-4 दिनों में 100 और लोग वतन लौटेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक आज भारत लौटने वाले 31 लोगों की कागजात तैयार। बुधवार को 30 लोगों को लाने की तैयारी। विदेश मंत्रालय का बयान। आज बगदाद से 4 लोग भारत के लिए रवाना होंगे। टिकट उपलब्ध होने पर 8 और लोग घर के लिए होंगे रवाना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा सभी भारतीय कमर्शियल फ्लाइट से वतन लौट रहे हैं। जरूरत पड़ने पर सरकार मदद के लिए तैयार। आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू। कल आई थी पहली कट ऑफ लिस्ट। यमुनानगर का अग्निकुंड बराज विभाग की लापरवाही के चलते बाढ़ जैसे हालात। दरारों से रिस रहा है पानी। पिछले साल 2013 में अग्निकुंड बराज के 18 गेटों पर बाढ़ का पानी 8 लाख क्यूसेक से भी ज्यादा नापा गया। तीनों गेटों में दिख रही है दरार। दिल्ली और आगरा के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी। 3 जुलाई को ट्रायल रन। पूरे ट्रायल रन को खास तरह के हाई स्पीड कैमरों से किया जाएगा रिकॉर्ड। 90 मिनट में आगरा पहुंचने का लक्ष्य। गाजियाबाद के पास हापुड़ में दलित बच्चे के साथ दरिंदगी। चोरी का आरोप लगाकर बुरी तरह से किया टॉर्चर। गांव के दबंगों ने कपड़े उतारकर पेड़ से बांधकर की पिटाई। करंट का दिया झटका और रेल की गर्म पटरी पर बैठाकर दी धमकी। आज तक की टीम के दखल देने के बाद दर्ज किया गया केस। दलितों की बस्ती में दहशत। एमपी के डिंडोरी में मंदिर में मिली युवती की लाश। 2 महीने से पुजारी के साथ रहती थी लड़की। पुजारी सुरेंद्रानंद ने परिवार को फोन कर दी जानकारी। घटना के बाद से है फरार। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना होगा जर्मनी से। जर्मनी ने अल्जीरिया को 2-1 से हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह बनाई। फ्रांस ने नाइजीरिया को 2-0 से हराया। जोसेफ नोवो ने गलती से अपना ही गोल कर डाला। उरुग्वे के स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज ने आखिरकार मानी गलती। ट्वीट के जरिए टली के खिलाड़ी चैलिनी से मांगी माफी।